नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो नवमांश कुंडली होती है उससे हम वैवाहिक जीवन के बारे में पता करते हैं। इसके साथ ही नवमांश कुंडली से करियर के बारे में भी जाना जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से यदि हमको वैवाहिक जीवन के बारे में पता करना है तो हम नवमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही नवमांश कुंडली के द्वारा ग्रहों के बल को भी जाना जाता है कि कौन ग्रह कितना बली है, उच्च का है या नीच का है। नवमांश कुंडली में क्या ग्रह वर्गोत्तम है, इसको भी हम नवमांश कुंडली में देखते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि नवमांश कुंडली में वैवाहिक सुख को हम किस प्रकार देखेंगे। हालांकि लग्न कुंडली का जो सप्तम भाव है उसके द्वारा हम विवाह को देखते हैं कि विवाह किस प्रकार का होगा, लेकिन विवाह में कितना सुख मिलेगा या जिसको हम ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य सुख वो कितना है, वो हम नवमांश कुंडली के द्वारा देखेंगे। तो नवमांश कुंडली का जो चौथा भाव है उसके द्वारा वैवाहिक सुख को देखा जाता है। तो यदि नवमांश कुंडली का चौथा भाव शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट है या उसका जो स्वामी है वो शुभ भाव में बैठा हुआ है, जैसे कि नवमांश कुंडली का यदि चौथे भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, जैसा कि इस कुंडली में दिखाया गया है। यह नवमांश कुंडली है, यहाँ पर चौथे भाव का स्वामी शुक्र है और ये भाग्य भाव में अपनी ही राशि तुला में बैठा हुआ है। तो ये एक शुभ स्थिति है और हम कह सकते हैं कि इसका जो पारिवारिक सुख है विवाह के बाद या दाम्पत्य सुख है वो अच्छा रहेगा। उसके मामले में ये जातक भाग्यशाली रहेगा। तो चौथे भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या चौथे भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठा हो, जैसे कि लग्न में बैठा हो या पंचम भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, दशम भाव में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो, तो हम कह सकते हैं कि जो वैवाहिक सुख है वो अच्छा रहेगा। और यदि चौथे भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों, जैसे कि मान लीजिए चौथे भाव में छठे भाव का स्वामी बैठ गया है या अष्टम भाव का स्वामी बैठ गया है या मंगल राहु या शनि आदि ग्रह बैठे हों या दो से ज़्यादा पाप ग्रह बैठे हों, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो वैवाहिक सुख है उसमें कमी आ सकती है। तो हमको चौथे भाव का अध्ययन अवश्य करना चाहिए नवमांश कुंडली में, ये जानने के लिए कि वैवाहिक सुख किस प्रकार का है। इसके साथ ही नवमांश कुंडली में हमको शुक्र की स्थिति को भी देखना अवश्य है, क्योंकि शुक्र जो है वो एक ढंग से नवमांश कुंडली का सबसे मेन प्लैनेट है। यह नवमांश कुंडली का अधिपति जो ग्रह है, जो शासक ग्रह है वो शुक्र है, क्योंकि शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक होता है। तो शुक्र की स्थिति किस प्रकार की है, इस पर भी वैवाहिक जीवन में कितनी खुशहाली रहेगी वो डिपेंड करता है। तो शुक्र की स्थिति यदि केंद्र भाव में हो, लग्न में हो, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, दशम भाव में हो या त्रिकोण भाव जो पांचवा भाव है नवा भाव में है उसमें शुक्र बैठा हो, साथ ही शुक्र बलवान होकर बैठा हो, तो और अच्छी स्थिति हो जाती है कि अपनी राशि में बैठा हो। मान लीजिए कि अपनी स्वराशि तुला में बैठा है या वृष में बैठा है तो और श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार शुक्र की स्थिति को भी देखना आवश्यक हो जाता है, ये देखने के लिए कि दाम्पत्य सुख किस प्रकार का है। अगर शुक्र पीड़ित होगा, किसी अशुभ भाव में बैठा होगा, जैसे छठे भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, पीड़ित हो शुक्र, तो वहाँ पर दाम्पत्य सुख में किसी न किसी प्रकार की कमी आ सकती है। चाहे आपको पत्नी का सुख ना मिले पूर्ण रूप से या अन्य किसी प्रकार से पत्नी बीमार हो सकती है। पति के लिए बृहस्पति की स्थिति को देखना आवश्यक होता है, लेकिन शुक्र से पूर्ण दाम्पत्य सुख को देखा जाता है। तो इस प्रकार जो नवमांश कुंडली है उसका चौथा भाव और नवमांश कुंडली में शुक्र किस स्थिति में है इसको देखना आवश्यक हो जाता है, जिसके द्वारा
हम ये कह सकते हैं कि जो वैवाहिक जीवन में उसमें किस प्रकार का दाम्पत्य सुख रहेगा, वहाँ वैवाहिक सुख किस प्रकार का जातक को मिलेगा। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।